खत्म करने में अपना सहयोग देंगे। 10 फरवरी से 28 फरवरी 2024 तक चलने वाले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान में आशा दिखाएंगे एवं घर के अन्य सभी सदस्यों को खिलवाना सुनिश्चित करेंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी फाइलेरिया रोधी दवा खाने हेतु प्रेरित करेंगे। आज ये हमारा वेक्टर जनित बीमारी जो फाइलेरिया है उसके उन्मूलन से संबंधित हमारा ये फाइलेरिया का जो प्रोग्राम चल रहा है 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक उसके संबंधित आज ये के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई है। अभी तक वाराणसी में फाइलेरिया के भी केस मिल रहे हैं, तो अभी कितने मिले हैं और कब तक ये उम्मीद है कि यहाँ से फाइलेरिया खत्म कर लेंगे? हमारा जो प्री टास्क हुआ था उसमें हमें जनपद के सभी ब्लॉक्स और सभी शहरी वार्ड्स में हम क्वालिफाई करके बस शहर का हमारे एक जैतपुर का एक वार्ड है और ब्लॉक में हमारा चोलापुर जहाँ हम कहीं क्वालिफाई किए तो वहाँ हम ये अभियान पुनः रिपीट कर रहे हैं 10 फरवरी से 28 फरवरी तक, जैसे कि संपूर्ण हमारा जनपद से मिलन हो जाए फाइलेरिया केसेस का। केसेस हमारे पास जो हैं वो पुराने केसेस हैं और जिनको लिम्फेडेमिक पैथिक स्टेज में है तो उनको भी टेकअप कर रहे हैं, उनको नियमित रूप से दवाइयाँ दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आगे अब कोई नया केस इस तरह इस्तेमाल से हमें मिलने को मिले। क्या क्या लक्षण होता है फाइलेरिया में? आमतौर पे ये लक्षण जो होते हैं 15 साल 10 साल के बाद ही नज़र आते हैं। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोसील होता है, हाथी पाँव होता है, ये कॉमन चीज़ें हैं। यही इसके लक्षण या मर्ज को ज़्यादा मिलते हैं और इस तरह के अगर किसी को होता है तो वो डिसेबल हो जाते हैं या उनके दैनिक कार्य करने में असर होता है और धीरे धीरे उनके ये और भी नुकसान होता जाता है। तो एक तरह से परिवार पर वो बोझ भी हो जाते हैं। तो इसको अगर हम मिल के सब लोग चाहेंगे तो पूरे जनपद से इसको मुक्त कर सकते हैं। इसके हम सभी को सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो ये वेक्टर जनित बीमारी है और हर वेक्टर जनित बीमारी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों का प्रजनन को ज़्यादा ना होने दे या बच्चों का प्रजनन होने ना दे। तो नियमित रूप से हम अक्सर कहते भी रहते हैं कि अपने आसपास में जल जमाव, गंदगियाँ, पानी के रुकावट और खाली प्लॉट और छत के ऊपर टूटे हुए बर्तन और नारियल के टुकड़े, प्लास्टिक मटेरियल, ये सब भी घर के अंदर जैसे कूलर है तो आपके जितना पॉट्स वगैरह ये किसी भी न किसी रूप में अगर आप जल का कहीं ना कहीं जमाओ तो वेक्टर जनित बीमारियों के बनने के चांसेस रहते हैं, जिसके लिए नियमित रूप से संचारी रोग प्रोग्राम हमारा वर्ष में 3 बार होता भी है। और अब देखने को भी आपको मिल रहा है कि पहले अगर आज देखा जाए तो पिछले 2017 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने नियमित में प्रोग्राम रखा है तो वेक्टर जनित बीमारियों की संख्या भी बहुत कम हुई है। आप जापानीज एन्सेफेलाइटिस और अलग बीमारी है जो पूरा घर पूरा मोहल्ले को नुकसान करती है, अब वो देखने को ही नहीं मिलती। तो ये ऐसी चीज़ जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं और दूर करने में सभी का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब फाइलेरिया हो जाने तो कौन कौन से शरीर के सिस्टम के साथ इसका इफेक्ट आता है? मुख्यतः ये हमारे लिम्फ सिस्टम को क्या कहते हैं अफेक्ट करते हैं और इसके आमतौर पर जैसे अभी बताया कि हाइड्रोसील है, हाथी पाँव या पैर में सूजन या हाथ में सूजन, इस तरह के डिपेंडेंट पार्ट में हमारे सूजन होते हैं। काम आमतौर पर नीचे के पैर में ज़्यादा होते हैं तो ये अशुभ देखने में अच्छा नहीं लगता है और लोगों को तकलीफ भी होती है चलने फिरने में, तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर फाइलेरिया हो गया तो इसका से इलाज संभव है कि नहीं? देखिए अगर हम लिम्फेडेनोपैथिक स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उससे पहले तो हम इसको अगर नियमित इलाज करें तो ठीक है, लेकिन आजकल कई पद्धतियों में इसका इलाज
उनकी मॉर्बिडिटी कम करने के लिए। तो आमतौर पे देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाता तो थोड़ा सा सिम्टम कम हो जाते हैं, लेकिन पूरा नॉर्मल नहीं होता है। तो उस स्टेज पर ना जाए उससे पहले हम इसको कैचअप करके रोकने की कोशिश करें और कोई भी व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड ना हो। हम लोग ये कोशिश इसकी जांच में कैसे जाँच तो लंबी प्रक्रिया है। इसमें कि ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको नाइट ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं जो हम लोग प्री टेस्ट में करते हैं। उसको फिर हम वेक्टर्स को माइक्रोस्कोप पद्धति में देखते हैं। तो जांच तो ब्लड टेस्ट सैंपल से लेते हैं और नाइट ब्लड सैंपल्स के हमेशा करते हैं। तो उस प्रक्रिया से हमें पता चल जाता है। इसीलिए हम कम्युनिटी में वो टेस्ट करते हैं, जैसे प्री टेस्ट करते हैं। इनमें हमारा पूरा जनपद क्वालिफाई करके बस यही 2 जगह जहाँ पे नहीं हुआ, इसीलिए इस प्रोग्राम दोबारा हमें रिपीट करके जैसे 100% हम क्वालिफाई। जी ये जो इलाज हम लोग दे रहे हैं वो बेसिकली 14 दिन का होता है और पैर पे डिपेंड करता है जैसा कि उनका ग्रेड होता है। अपर ग्रेड के पेशेंट्स जो हम लोग ले रहे हैं तो उसके हिसाब से उनका डेज बढ़ाते हैं, 14 डेज, 21 डेज। और जी जी सर, उनको पूरा साइड डिफरेंट दिखाती हूँ। ये पेशेंट, ये देखिए, ये प्रयागराज के पेशेंट है जिनके बारे में बात हो रही थी। ये हाल ही में 29 जनवरी को आए थे अपने दूसरे फॉलोअप के लिए। मैं चाहूँगी कि जब ये हमारे पास आए थे, एल्बेंडाजोल उम्र के हिसाब से कम ज़्यादा भी होती है और आइवरमेक्टिन 3 मिलीग्राम। ये सभी लोग पूरे कार्यक्रम एक एक घर घर जाके हमारी पूरी टीम देगी। अब जनपद चोलापुर में जो हमारा जयपुर में दवा वितरण के लिए कुल चोलापुर में 45 और जयपुर में 10 दवा सेवन के कार्यक्रम में किसी कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं है। इसलिए बहुत सरलता से हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि पूरे जनमानस इसको ग्रहण करें। और एक ऐसा रोग जो कि जिसके लक्षण ये ना चल फिर पा रहे थे, ना बेड से उठ पा रहे थे और इनका पूरा वजन हम 14 दिन बाद ले पाए थे, क्योंकि जिस समय आए थे वो उस समय जो है स्केल पे खड़े नहीं हो सकते थे। इनको किसी तरह स्केल पे खड़ा कराया गया 14 दिन के बाद। उस समय इनका वजन था 204 किलो। 204 किलो से फिर जब ये डिस्चार्ज होके गए तो इनका वजन हो गया था 135 किलो। फॉलो 206 हैं। इनमें से हाइड्रोसिल के सारे केसेस को टेकअप कर दिया गया है। लिम्फेडेमा के केसेस को भी नियमित रूप से इलाज। इसमें 2 बातें और कहना चाहिए, जैसे कि हमारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं। ये शोध का विषय है और इन्होंने बहुत ही एक पूरी टीम वहाँ पर इस पर ऐसे केसेस को भी ठीक किए हैं जो कि एक लाइलाज की स्थिति में जो एकदम 4 आदमी जिनको उठाते थे वो यहाँ से इनके टीम के द्वारा पूरा घर चलकर वापस है। सभी जनमानस को ये अनुरोध करना है कि नियमित रूप से जो हमारी टीम जा रही है उनमें पूरा सहयोग करवाएं, क्योंकि वाराणसी को लिम्फेडेमा फ्री करना है। अभी बहुत जनपद हो चुके हैं, हम भी किसी न किसी कारण 2 ही जगह पे रह गया। तो इसको प्रण लेते हैं कि आपकी इसको पूरा तरह से करके और इस टेस्ट को हम पास कर सकें और जैसे आगे कार्रवाई जो हो, इससे हमारा जनपद कम से कम फाइलेरिया के उन्मूलन हो जाए यहाँ से। तो इसी कड़ी में मैं आप लोग को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ। पता है कि जिसको स्ट्रेचर पे भी लादना मुश्किल था, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। जब स्ट्रेचर पे लादना मुश्किल था तो उस केस में अगर वो यहाँ से वापस अपने घर चल के गए और उसकी पूरी सीरियल फोटोग्राफ्स है, पूरा सब कुछ है, वो भी हम एक स्टोरी और ये शोध के आधार पर हम आपको देंगे भी। चांसेस रहते, जिसके लिए नियमित रूप से संचारी रोग प्रोग्राम हमारा वर्ष में 3 बार होता भी है।
और अब देखने को भी आपको मिल रहा है कि पहले अगर आज देखा जाए तो पिछले 2017 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने एक नियमित में प्रोग्राम रखा है, तो वेक्टर जनित बीमारियों की संख्या भी बहुत कम हुई है। आप जापानीज एन्सेफेलाइटिस और अलग बीमारी है जो पूरा घर पूरा मोहल्ले को नुकसान करती है, अब वो देखने को ही नहीं मिलती। तो ये ऐसी चीज़ जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं, दूर करने में सभी का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब फाइलेरिया हो जाने पे कौन कौन से शरीर के सिस्टम पे सर इसका इफेक्ट आता है? मुख्यतः ये हमारे लिम्फ सिस्टम को क्या कहते हैं अफेक्ट करते हैं, और इसके आमतौर पे जैसे अभी बताया कि हाइड्रोसील है, हाथी पाँव या पैर में सूजन या हाथ में सूजन, इस तरह के डिपेंडेंट पार्ट में हमारे सूजन होते हैं। काम आमतौर पे नीचे के पैर में ज़्यादा होते हैं, तो ये अशुभ देखने में अच्छा नहीं लगता है और उन लोगों को तकलीफ भी होती चलने फिरने में, तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सर अगर फाइलेरिया हो गया तो इसका से इलाज संभव है कि नहीं? देखिए, अगर हम लिम्फ एडिनोपैथी की स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उससे पहले तो हम इसको अगर नियमित इलाज करें तो ठीक है, लेकिन आजकल कई पद्धतियों में इसके इलाज उनकी मॉर्बिडिटी कम करने के लिए है। तो आमतौर पे देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा सिम्टम कम हो जाते हैं, लेकिन पूर्णतः नॉर्मल नहीं होते हैं। तो उस स्टेज पर ना जाए उससे पहले ही हम इसको कैचअप करके रोकने की कोशिश करें और कोई भी व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड ना हो, हम लोग ये कोशिश करें। इसकी जांच सर कैसे की जा जांच सकती तो है? लंबी प्रक्रिया है इसमें कि ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको नाइट ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं जो हम लोग प्री टेस्ट में करते हैं। उसको फिर हम वेक्टर्स को माइक्रोस्कोप पद्धति में देखते हैं। तो जांच तो ब्लड टेस्ट सैंपल से लेते हैं और नाइट ब्लड सैंपल्स के हमेशा करते हैं, तो उस प्रक्रिया से हमें पता चल जाता है। इसीलिए हम कम्युनिटी में वो टेस्ट करते हैं, इसे प्री टेस्ट करते हैं। इसमें हमारा पूरा जनपद क्वालिफाई करके बस यही 2 जगह जहाँ पे नहीं हुआ, तो इसीलिए इस प्रोग्राम दोबारा हमें रिपीट करके जैसे 100% हम क्वालिफाई करते हैं। थैंक यू। हाँ सर, आज किस तरह का कॉन्फ्रेंस रखा गया है और क्या था जी? आज ये हमारा वेक्टर जनित बीमारी जो फाइलेरिया है उसके उन्मूलन से संबंधित हमारा ये फाइलेरिया का जो प्रोग्राम चल रहा है 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, उसके संबंधित आज ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई है। हाँ, अभी तक वाराणसी में फाइलेरिया के अभी भी केस मिल रहे हैं, तो अभी कितने मिले हैं और कब तक ये उम्मीद है कि यहाँ से फाइलेरिया ख़त्म कर लेंगे? हमारा जो प्री टास्क हुआ था उसमें हमें जनपद के सभी ब्लॉक्स और सभी शहरी वार्ड्स में हम क्वालिफाई करके, बस अब शहर का हमारे एक जैतपुर का एक वार्ड है और ब्लॉक में हमारा चोलापुर जहाँ हम कहीं क्वालिफाई किए, तो वहाँ हम भी ये अभियान पुनः रिपीट कर रहे हैं 10 फरवरी से 28 फरवरी तक, जैसे कि संपूर्ण हमारा जनपद से उन्मूलन हो जाए फाइलेरिया केसेस का। केसेस हमारे पास जो हैं वो पुराने केसेस हैं जिनको लिम्फ एडिनोपैथी की स्टेज में है, तो उनको भी टेकअप कर रहे हैं, उनको भी नियमित रूप से दवाइयाँ दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। आगे अब कोई नया केस इस तरह इस समाज से ना हमें मिलने को मिले। क्या क्या लक्षण होता है फाइलेरिया का? ये लक्षण जो होते हैं 15 साल 10 साल के बाद ही नज़र आते हैं। जैसे आपने सुना हो कि हाइड्रोसील होता है, हाथी पाँव होता है, ये कॉमन चीज़ें हैं। यही इसके लक्षण या मर्ज को ज़्यादा मिलते हैं, और इस तरह के अगर किसी को होता है तो वो डिसेबल हो जाते हैं, यानी उनके अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ होता है और धीरे धीरे उनके ये और भी नुकसान होता जाता है। तो एक तरह से परिवार पर वो बोझ भी हो जाते हैं। तो इसको अगर हम मिल के सब लोग चाहेंगे तो पूरे जनपद से हम इसको मुक्त कर सकते हैं, इसके हम सभी को सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो ये वेक्टर जनित बीमारी है और हर वेक्टर जनित बीमारी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि मच्छरों का प्रजनन को ज़्यादा ना होने दे या बच्चों का प्रजनन होने ना दें। तो नियमित रूप पे हम अक्सर कहते भी रहते हैं कि अपने आसपास में जल जमाव, गंदगियाँ, पानी और खाली प्लॉट और छत के ऊपर टूटे हुए बर्तन और नारियल के टुकड़े, प्लास्टिक मटेरियल,
और ये सब भी घर के अंदर जैसे कूलर है तो आप हमारा ये फाइलेरिया उन्मूलन अभियान वाराणसी में केंद्र के अंतर्गत और जयपुर हमारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ये 2 जगह ये कार्यक्रम हमारा ये चलेगा। जैसे कि पिछली बार हमारा टास्क हुआ था, हम सभी जगह क्वालिफाई कर गए थे, इन 2 जगहों पे हमारा क्वालिफाई ना करने की वजह से इसको हम दोबारा रिपीट ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और जैसे कि अवगत है कि इसमें हम लोग को एक नियमित दवाइयाँ का एक मात्रा है उसमें देना पड़ता है। आज ये हमारा वेक्टर जनित बीमारी जो फाइलेरिया है उसके उन्मूलन से संबंधित हमारा ये फाइलेरिया का जो प्रोग्राम चल रहा है 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक उसके संबंधित आज ये के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई है। अभी तक वाराणसी में फाइलेरिया के अभी भी केस मिल रहे हैं, तो अभी कितने मिले हैं और कब तक ये उम्मीद है कि यहाँ से फाइलेरिया खत्म कर लीजिए? हमारा जो प्री टास्क हुआ था उसमें हमें जनपद के सभी ब्लॉक्स और सभी शहरी वार्ड्स में हम क्वालिफाई करके बस सब शहर का हमारे एक जयपुर का एक वार्ड है और ब्लॉक में हमारा चोलापुर जहाँ हम कहीं क्वालिफाई किए तो वहाँ हम ये अभियान पूरा पुनः रिपीट कर रहे हैं 10 फरवरी से 28 फरवरी तक, जैसे कि संपूर्ण हमारा जनपद इससे मिलन हो जाए फाइलेरिया केसेस का। केसेस हमारे पास जो हैं वो पुराने केसेस हैं और जिनको लिम्फेडेमिक पैथिक स्टेज में है तो उनको भी टेकअप कर रहे हैं, उनको नियमित रूप से दवाइयाँ दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आगे अब कोई नया केस इस तरह इस्तेमाल से हमें मिलने को मिले। क्या क्या लक्षण होता है फाइलेरिया का? आमतौर पे ये लक्षण जो होते हैं 15 साल 10 साल के बाद ही नज़र आते हैं। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोसील होता है, हाथी पाँव होता है, ये कॉमन चीज़ें हैं। यही इसके लक्षण या मर्ज को ज़्यादा मिलते हैं और इस तरह के अगर किसी को होता है तो वो डिसेबल हो जाते हैं या ये उनके दैनिक कार्य करने में असर होता है और धीरे धीरे उनके ये और भी नुकसान होता जाता है। तो एक तरह से परिवार पर वो बोझ भी हो जाते हैं। तो इसको अगर हम मिल के सब लोग चाहेंगे तो पूरे जनपद से इसको मुक्त कर सकते हैं। इसका हम सभी को सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो ये वेक्टर जनित बीमारी है और हर वेक्टर जनित बीमारी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि मच्छरों का प्रजनन को ज़्यादा ना होने दे या बच्चों का प्रजनन होने ना दे। तो नियमित रूप में हम अक्सर कहते भी रहते हैं कि अपने आसपास में जल जमाव, गंदगियाँ, पानी के रुकावट और खाली प्लॉट और छत के ऊपर टूटे हुए बर्तन और नारियल के टुकड़े, प्लास्टिक मटेरियल और ये सब भी घर के अंदर जैसे कूलर है तो आपके जितना पॉट्स वगैरह ये किसी भी न किसी रूप में अगर आप जल का कहीं ना कहीं जमाओ तो वेक्टर जनित बीमारी को बनने की चांसेस रहते हैं, जिसके लिए नियमित रूप से संचारी रोग प्रोग्राम हमारा वर्ष में 3 बार होता भी है। और अब देखने को भी आपको मिल रहा है कि पहले अगर आज देखा जाए तो पिछले 2017 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने नियमित रूप में प्रोग्राम रखा है तो वेक्टर जनित बीमारियों की संख्या भी बहुत कम हुई है। आप जापानीज एन्सेफेलाइटिस और अलग बीमारी जो पूरा घर पूरा मोहल्ले को नुकसान करती है, अब वो देखने को ही नहीं मिलती। तो ये ऐसी चीज़ जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं और दूर करने में सभी का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब फाइलेरिया हो जाने तो कौन कौन से शरीर के सिस्टम के साथ इसका इफेक्ट आता है? मुख्यतः ये हमारे लिम्फ सिस्टम को क्या कहते हैं अफेक्ट करते हैं और इसके आमतौर पे जैसे अभी बताया कि हाइड्रोसील है, हाथी पाँव या पैर में सूजन या हाथ में सूजन, इस तरह के डिपेंडेंट पार्ट में हमारे सूजन होते हैं। काम आमतौर पे नीचे के पैर में ज़्यादा होते हैं। तो ये अशुभ देखने में अच्छा नहीं लगता है और लोगों को तकलीफ भी होती है चलने फिरने में, तो ये चीज़ें ज़्यादा। अगर फाइलेरिया हो गया तो इसका से इलाज संभव है कि नहीं? देखिए अगर हम लिम्फेडेनोपैथिक स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उससे पहले तो हम इसको अगर नियमित इलाज करें तो ठीक है, लेकिन आजकल कई पद्धतियों में इसका इलाज उनकी मॉर्बिडिटी कम करने के लिए
तो आमतौर पे देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाता तो थोड़ा सा सिम्टम कम हो जाते हैं, लेकिन पूर्णतः नॉर्मल नहीं होता है। तो उस स्टेज पर ना जाए उससे पहले हम इसको कैचअप करके रोकने की कोशिश करें और कोई भी व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड ना हो, हम लोग ये कोशिश करें। इसकी जांच सब कैसे की जा जाँच सकती तो लंबी प्रक्रिया है, इसमें कि ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको नाइट ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं जो हम लोग प्री टेस्ट में करते हैं। उसको फिर हम वेक्टर्स को माइक्रोस्कोप पद्धति में देखते हैं। तो जांच तो ब्लड टेस्ट सैंपल से लेते हैं और नाइट ब्लड सैंपल्स के हमेशा करते हैं। तो उस प्रक्रिया से हमें पता चल जाता है, इसीलिए हम कम्युनिटी में वो टेस्ट करते हैं, जैसे प्री टेस्ट करते हैं। इसमें हमारा पूरा जनपद क्वालिफाई करके बस यही 2 जगह जहाँ पे नहीं हुआ, इसीलिए इस प्रोग्राम दोबारा हमें रिपीट करके जैसे 100% हम क्वालिफाई